पिछली वीडियो में फर्स्ट सीरीज में आप लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया उस वीडियो को, जिसमें कि कास्टिंग काउच को लेकर के, जो कि #मीटू पे बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम, अपनी मुसीबत बहुत लड़के लड़कियां बताती हैं। उसमें साजिद खान का नाम होता है और किस तरह से लड़की ने एक एक्सपोज करा था। उस वीडियो को आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया, इसलिए आप लोग के कमेंट बहुत सारे आए, मेल आए। दिन जाकर के बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा कहा कि आप सीरीज 2 भी लाएं और उन सारे लोगों के बारे में बताएं जिसके साथ कास्टिंग काउच होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसी ऐसी कुरीतियां, ऐसी ऐसी बुराइयां, उनका शोषण, ये सारी चीजें होती हैं उस इंडस्ट्री में। तो हमने एक मिसाल, एक एम्बिशन बनाया कि वैसे सारे लोग जो इस कष्ट से, इस प्रॉब्लम से झेल रहे हैं, उनकी सच्चाई को मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा और बताऊंगा कि वहां फंसे सारे लोग की क्या स्थिति है, किस तरह से उनका शोषण होता है। आज जो स्टोरी है वो है सोनल वेंगुर्लेकर की, जो कि एक टीवी एक्ट्रेस हैं। एक वक्त था जब ये भी स्ट्रगलर थी, जब उस इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, वहां काम मांगने के लिए उनके साथ भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन उनका किस तरह से शोषण हुआ, वो सारी चीजें बात करेंगे इस वीडियो में। ये वादा रहा जैसी बड़ी सीरियल में इन्होंने काम करा। 2012 ईस्वी की बात है जब उनके साथ शोषण हुआ। ये सारी चीजें बताएंगे इस सीरीज में आपको कि किस तरह से सोनल वेंगुर्लेकर के साथ, उनके साथ साजिश हुई, कॉन्स्पिरेसी हुआ, किस तरह से उनका शोषण होने की कोशिश करी गई। ये सारी चीजें सोनल ने अपनी एक गाथा नवभारत टाइम्स पे ये सारी इंटरव्यू में ये बातें कही है। लेकिन उससे पहले सोनल की ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, उस वीडियो को भी आपको इस वीडियो के एंड में जरूर दिखाएंगे। चलिए तो आज चलते हैं सोनल वेंगुर्लेकर की एक सीरियस स्टोरी सुनने। सोनल वेंगुर्लेकर को आप लोग अब जानते होंगे, लेकिन 2012 ईस्वी में उन्हें कोई नहीं जानता था, और कारण भी है। जब कोई अपने छोटे से शहर से एक बड़े सपने को लेकर के एक शहर में आता है तो उसे कोई नहीं जानता। हर एक इंसान अपने सपने को बुनने के लिए, अपने ख्वाब को बनाने के लिए उस माया नगरी में आता है, और हर इंसान के ड्रीम्स होते हैं, जैसे कि सोनल की थी। एक छोटे से शहर से निकल करके सोनल आ तो जाती है बड़ी दुनिया में, बड़ी माया नगरी में, लेकिन अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जाऊं कहां, किससे मिलूं, अपनी ड्रीम्स किससे शेयर करूं। न उसे कोई कास्टिंग एजेंसी जानती थी, न कोई प्रोडक्शन हाउस वाला जानता था। उसका कोई भी टीवी इंडस्ट्री में कोई भी गॉडफादर नहीं था जिसे वो ये कह सकता कि जाओ यहाँ पे चली जाओगी तो तुम्हें ये काम मिल जाएगा। उसने अपने बलबूते पे ये कोशिश करी, कुछ कास्टिंग एजेंसी वाले से बात करने की कोशिश करी, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसने काम करते करते एक दिन उसे bollywoodhunts.com के नाम से एक वेबसाइट मिलती है, और उस वेबसाइट पे बहुत सारे लोग ऑडिशन अपडेट देते हैं। कास्टिंग एजेंसी वाले अपडेट देते हैं, भैया हमें ये ऑडिशन के इतने एज के, इतने हाइट के बंदे चाहिए या बंदियां चाहिए, तो ऑडिशन अपडेट होता है। तो किसी फ्रेंड के थ्रू सोनल को ये बात पता चलती है। सोनल उस वेबसाइट के थ्रू एक नंबर को निकालती है वहां से, और उस कास्टिंग एजेंसी वाले को कॉल करती है, जिसका नाम होता है राजा बजाज। अब ये राजा बजाज कौन है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये राजा बजाज एक फोटोग्राफर है, और उसकी बेटी है सीना बजाज। और सीना बजाज जो है वो एक टीवी एक्ट्रेस है, एक सक्सेसफुल टीवी एक्ट्रेस है। सीना बजाज ने बहुत सारे सीरियल में काम करा, आज वो सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं। थपकी प्यार की जैसे सीरियल में वो अच्छा खासा काम कर रही हैं टीवी एक्ट्रेस की दुनिया में। तो सीना बजाज के पिता राजा बजाज जो होते हैं वो एक कास्टिंग एजेंसी यानी कि फोटोग्राफी करते हैं। सोनल वेंगुर्लेकर को bollywoodhunts.com पे उनका नंबर मिलता है। ये कॉल करती हैं उनको कि मैं ऑडिशन देना चाहती हूँ, मुझे टीवी एक्ट्रेस बनना है। जब उसे टाइम और अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो सोनल जाती है वहाँ पे। उसे ये कहा जाता है कि एक कास्टिंग एजेंसी है, वहाँ पे आ जाओ। ऑफिस का एड्रेस देता है वो बंदा। जब सोनल वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे कोई ऑफिस नहीं होता, एक फ्लैट होता है। अब फ्लैट के पास जाती है तो उसे वहाँ पे सीना बजाज की फोटो दिखती है। अब सोनल पूछती है कि ये किसकी फोटो है, तो उसके बाद राजा बजाज ये कहते हैं कि ये मेरी बेटी है, जो कि अभी एक टीवी एक्ट्रेस है और सक्सेसफुल एक्ट्रेस है। तो कहीं ना कहीं सोनल वेंगुर्लेकर को थोड़ा सा भरोसा होता है कि अगर इसकी बेटी सक्सेसफुल टीवी एक्ट्रेस है तो हो सकता है कि ये कुछ गलत नहीं करेगा। अब राजा बजाज ने उसे ये कहा कि तुम्हारी फिगर तो बहुत अच्छी है, तुम अच्छा दिखती हो, स्लिम हो, तुम्हारी एक्ट्रेस वाली लुक है, मेरी बेटी 50,000 पर डे कमाती है, अगर तुम ऑडिशन में अच्छा करती हो तो मैं तुम्हें टीवी एक्ट्रेस बना दूंगा। अब इस पे
पूरी तरह से सोनल को भी लगता है कि चलो अगर मेरा कुछ अच्छा यहाँ पे हो जाता है तो मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगी, टीवी एक्ट्रेस बन जाऊंगी, मेरा करियर सेट हो जाएगा। और हर एक इंसान की यही ख्वाब होती है कि अगर वो इस इंडस्ट्री में जाता है तो कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, और उसे शुरुआत और उसे एक स्टार्टिंग पॉइंट दिख रही थी। राजा बजाज जब सोनल वेंगुर्लेकर को देखता है और ये कहता है कि आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस की तरह है, एक काम करो कि मेरी कल ही एक शूट होने वाली है, आप मेरे साथ चलो, क्योंकि आप नई हो, आपको पता नहीं है कि शूट कैसे होती है, वहाँ लोकेशन पे कैसे काम होता है, कैसे सेटअप तैयार होता है, लोग फोटोग्राफी कैसे करते हैं, एंगल कैसा होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, आपका डायलॉग डिलीवरी, कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें वो समझाता है राजा बजाज कि आप चलो मेरे साथ शूट पे, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप देख सकती हो, समझ सकती हो कि कैसे वहाँ पे क्या होता है। तो इस तरह से राजा बजाज सोनल वेंगुर्लेकर को किसी तरह मना लेता है। अब कल होकर के सोनल वेंगुर्लेकर को राजा बजाज जो है वो हीरानंदानी पवई से रिसीव करता है। वहां पे जब रिसीव करने के लिए राजा बजाज पहुंचता है तो सोनल वेंगुर्लेकर देखती है कि पीछे एक लड़की बैठी होती है जिसकी ज्यादा उम्र नहीं होती है, 18+ उम्र होती है। तो उसे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है सोनल को कि चलो एक लड़की एटलीस्ट तो है साथ में, कुछ गलत नहीं होगा। उसे एक भरोसा, एक उम्मीद आती है। जब दोनों वहां पे पहुंचते हैं, पहले तो सोनल को राजा बजाज ये बोलता है कि हम लोग रिजॉर्ट में जाने वाले हैं, लेकिन जब वहां पे पहुंचती है सोनल वेंगुर्लेकर तो ये देखती है कि वो कोई रिजॉर्ट नहीं है, एक फार्म हाउस था जो कि झोपड़ी बने हुए थे। वहां जाने के बाद देखती है कि वहां पे 2 रूम होता है जिसमें वो मॉडल चली जाती है और सोनल भी चली जाती है, और उसके बाद राजा बजाज जो है वो फार्म हाउस के मालिक से मिलता है और सोनल को भी उसके मालिक से मिलवाता है। राजा बजाज ने जिस मॉडल को फार्म हाउस में लाया था शायद उसकी दोपहर को शूट थी, लेकिन राजा बजाज सोनल वेंगुर्लेकर को यह कहता है कि जाओ आप उस रूम में जो कपड़े रखें उसको ट्रायल कर लो। लेकिन सोनल वेंगुर्लेकर को यह लगता है कि आखिर शूट इस मॉडल की है तो ये मुझे कपड़े ट्रायल करने के लिए क्यों बोल रहा है। लेकिन फिर भी सोनल जाती है अंदर और उस कपड़े को ट्रायल करती है, और ये सोचकर सोनल वेंगुर्लेकर ने कपड़े ट्रायल करा क्योंकि राजा बजाज ने यह कहा था कि कैसा लगता है, मैं आपके बॉडी पे देखना चाहता हूं ताकि उस मॉडल पे अच्छा लगेगा या नहीं। चलो इस बात को सोनल वेंगुर्लेकर मान लेती है। किसी तरह नॉक करके राजा बजाज उसके रूम में घुस जाता है और फिर कहता है कि ये क्रीम आप लगा लो, लेकिन सोनल कहती है कि मैं ये क्रीम नहीं लगा सकती, लेकिन जबरदस्ती राजा बजाज जो है उसके चेस्ट पे क्रीम को लगाने लगता है, अंग स्पर्श करने लगता है। सोनल वेंगुर्लेकर धक्के देती है, लेकिन उसे उसी वक्त ये लग जाता है कि कहीं कुछ मेरे साथ गलत ना हो जाए। जब शाम होता है तो वो जो मॉडल होती है उसके बाद राजा बजाज उसके पास जाकर के ये कहता है कि किसी कारणवश जो है वो शूट को रोक दिया गया है, शूट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। तो किसी तरह वो राजा बजाज उस मॉडल को कहता है कि तुम यहाँ से अब जा सकती हो। सोनल वेंगुर्लेकर को ये लगता है, उसे कहीं ना कहीं शाम जब हो रही होती है तो उसे डर लगने लगता है कि मैं भी इसके साथ निकल जाती हूँ। तो उस तरह से सोनल वेंगुर्लेकर जाकर के राजा बजाज को ये कहती है कि मैं जा रही हूँ, इसी मॉडल के साथ चली जाती हूँ, आप पीछे से आना। लेकिन राजा बजाज ये कहता है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। काफी देर वेट करने के बाद सोनल वेंगुर्लेकर अपने रूम से बाहर झांकती है, जब वो इंतजार करती है कि शायद अब राजा बजाज मुझे घर तक छोड़ देगा, लेकिन काफी देर हो जाती है, वो राजा बजाज नहीं आता है। तो अपने रूम से जब सोनल झांकती है तो ये देखती है कि फार्म हाउस का ऑनर और उसके बाद राजा बजाज दोनों मिल करके शराब पी रहे हैं। तो इस तरह से सोनल वेंगुर्लेकर काफी डर जाती हैं, लेकिन थोड़े देर बाद राजा बजाज उसके रूम को नॉक करता है और अंदर घुस जाता है और ये कहने लगता है कि अगर तुम सुपरस्टार बन सकती हो, मैं तुम्हें बहुत बड़ा सुपरस्टार बना सकता हूं, लेकिन तुम्हें ये काम करना होगा। तो उसने पूछा क्या? तुम्हें कपड़े को खोल करके मंत्र उच्चारण करना पड़ेगा। तो इस तरह से सोनल वेंगुर्लेकर ये कहती हैं कि मुझे कोई भी सुपरस्टार नहीं बनना है, मुझे कोई बहुत बड़ा टीवी एक्ट्रेस नहीं बनना है, मैं अपने ईमान और धर्म को बेच करके ये कुकर्म नहीं कर सकती। उसी समय धक्का देकर के राजा बजाज को अपने रूम से निकाल देती है। लेकिन ये सारी बातें, ये सारी घटनाएं जब होती हैं तो एक बगल में ही रूम होता है जिसमें कि एक माँ और एक बेटी रह रही होती है। ये सारी चीजें बताने से पहले वो सोच रही होती है कि मैं उन सारी चीजों को बताऊं या ना बताऊं। जब वो सारी चीजें बताती है
तो थोड़े देर बाद जब उस रूम का फार्म हाउस का ऑनर जब उसके करीब आता है तो उसको भी ये सारी चीजें बताती है। जब वो फार्म हाउस का ऑनर राजा बजाज को पकड़ने के लिए जाता है तो देखता है कि वो अपने सामान को छो करके वहां से भाग चुका है। सोनल वेंगुर्लेकर जब घर पहुंचती है तो उसके फैमिली फ्रेंड्स कहे जाते हैं, तो पता चलता है कि राजा बजाज पूरी तरह से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। वो कहती है कि मैं केस कर दूंगी राजा बजाज पे। वो डरता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ ये कहता है कि एक बार तो कम से कम मिल लो, मेरी प्रॉब्लम समझ लो। लेकर के पास पहुंचता है और गिड़गिड़ाने लगता है, बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने ये भी कहा कि अगर तुम मेरे ऊपर केस कर दोगी तो उसके बाद मेरी बेटी यानी सीना बजाज का करियर चौपट हो जाएगा, उसे टीवी इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें गिड़गिड़ाने लगी और उसे लालच भी दिया कि अगर तुम केस कर दोगी, लेकिन मैं खुद राजा बजाज, मेरा कास्टिंग एजेंसी में बहुत अच्छा पहचान है, मुझे सारे लोग जानते हैं, मैं तुम्हें लीड एक्ट्रेस बना दूंगा, लीड रोल दिलवा दूंगा। ये सारी लालच देने की कोशिश करी, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करी। मामला शांत यहाँ पे नहीं हुआ। सोनल वेंगुर्लेकर ने जब पुलिस थाना में उसका केस दर्ज किया तो उसके बाद राजा बजाज को वहां पे बुलाया गया और रात भर पुलिस ने इतना पिटाई की कि वो चलने में असमर्थ रहे। देन उसके बाद ये कहा गया कि पुलिस स्टेशन से कि उनको मराठी नहीं आती है, जिस कारण से उनका केस है जो वो दर्ज नहीं हुआ। ये कौन सी बात हो गई। सोनल वेंगुर्लेकर ने #मीटू पे ये कंप्लेन दायर करी। सोशल मीडिया पे 90 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को सपोर्ट किया और उनको ज़्यादा अप्रिसिएट किया। लेकिन इस तरह की बातें और इस तरह की खबरें जो आती हैं वो कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाली होती है कि आखिर नए लोगों के साथ ही कास्टिंग काउच क्यों होता है। दोस्तों, जिस तरह से सोनल वेंगुर्लेकर ने लास्ट तक हिम्मत नहीं हारी और उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं करी। हो सकता है कि थोड़े से फायदे के लिए लोग अपनी जिंदगी को उस दिशाधारा में ले जाते हैं जो नहीं करना चाहिए था उनको, लेकिन सोनल वेंगुर्लेकर ने हिम्मत नहीं हारी और गलत कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचा और आज वो सक्सेसफुल टीवी एक्ट्रेस हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन अगर अपनी मेहनत, अपनी टैलेंट पे अगर इंसान भरोसा रखे तो ऐसे लोगों को मजा चखाने के लिए सोनल वेंगुर्लेकर ने जो स्टेप उठाया उसके लिए ग्रैंड सैल्यूट। अगर आप लोग भी ऐसी स्थिति में अगर वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो कहीं ऐसे लोगों को आप बढ़ावा और हिम्मत दे रहे हैं। उन्हें जबरदस्ती से वो क्रीम मेरे चेस्ट पर लगा रहे थे। अपने पूरे कपड़े उतार कर बैठना होगा और जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ तुमको मेरे साथ वो सारे मंत्र रिपीट करने होंगे। तो मैंने इमीडिएटली बोला कि नहीं, मुझे कोई सुपरस्टार वगैरह नहीं बनना है, मुझे ये सब नहीं करना है। अगर आपको भी ऐसे लोग मिले तो जिस तरह से सोनल वेंगुर्लेकर ने ऐसे लोगों को मजा चखाया, अगर आप लोग भी ये स्टेप उठाते हैं तो ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं है कि वो किसी की बहन बेटियों के साथ गलत कुकर्म कर सके। अगर आपके लाइफ में भी ऐसी कोई भी ऐसी घटनाएं हुई हों या फिर ऐसी किसी भी तरह की साजिशें हुई हों तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन पे मेल आईडी है asisrathornews.com। इस पे आप अपनी वीडियो के साथ आप अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें। मैं इस चैनल पे उसे अपलोड करके उसके बारे में आपकी लाइफ से रिलेटेड जो बातें हैं आप शेयर करें। मैं उसके बारे में ज़रूर पूरी दुनिया के सामने वो लाने की कोशिश करूँगा और नेक्स्ट सीरीज़ में मैं इसी तरह की स्टोरी आप लोगों से जरूर शेयर करूँगा। तो इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।